मैं ज्योतिषी राम गोपाल भारद्वाज भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं भुकट दोष की। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है, पहले गुण मिलान समय हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने मंगल दोष कैसे लगता है, कैसे कटता है, इसके बारे में 8-10 वीडियोस बनाए। उसके बाद में पीछे हमने ग्रह मैत्री जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है गुण मिलान का, उसके बारे में 2 वीडियोस मैंने बनाई। 6 राशियों पे ग्रह राशियों का मैच ही नहीं। इसी तरह से आज हम फिर बात कर रहे हैं भुकट दोष। ये बहुत इम्पोर्टेंट दोष है। इसमें ये 7th पार्ट ऑफ द कुंडली मिलान का 7वां हिस्सा है, जिसमें क्या है कि इसके पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं, 7 नंबर होते हैं। लेकिन बहुत सी जगह पे ये दोष कट जाता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और भुकट दोष होता क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। कुंडली मिलान समय जब भी आपने अपने बच्चों की, या वैसे भी कभी आजकल नेट पे लोग बहुत से बच्चे कुंडली मिलाते हैं, तो वहाँ पे भुकट दोष लिखा आ जाता है। इसमें लैपटॉप में भी और भी मोबाइल पे भी ये भुकट दोष लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं भुकट दोष होता क्या है। ये 3 तरह का भुकट दोष होता है कुंडली मिलाते हुए, जिसके 0 मार्क्स मिलते हैं। जैसे सबसे पहला दोष आता है द्वादश दोष, जिसका मतलब द्वादश दोष भी इसको कहा गया है। 2-12 का संबंध। अगर कुंडली में किसी कारणवश 12वें भाव का स्वामी और लगन का भी उसकी कुंडली में चंद्र राशि को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें अगेन चंद्र राशि को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। 12वीं राशि प्लस जो है उसकी राशि, ये आपस में 2-12 का संबंध हो जाता है। इसको द्वादश दोष कहते हैं। अगर ये कुंडली में लगता है तो इसको भुकट दोष पूर्ण रूप से माना जाता है। लेकिन ज्यादातर कुंडलियों में ये कट जाता है। उसका रीजन मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे कुंभ लग्न की कुंडली हमने यहाँ पे बनाई। कुंभ लग्न की कुंडली का मतलब शनि इसका स्वामी है। शनि इसका स्वामी है, चंद्र राशि शनि बन गई। और 12वीं राशि भी चंद्र राशि मकर राशि है, इसका स्वामी भी शनि है। जब दोनों के स्वामी एक है तो वो दोष कैसे लगा सकता है? कभी ये दोष नहीं लगेगा। अगर इसी तरह से अगर मित्र राशि भी है, मान लो मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पे मेष लग्न आ गया और 12वीं राशि जो होगी मीन राशि हो गई। ये बृहस्पति और मंगल आपस में मित्र रहे हैं तो कभी दोष नहीं लगेगा। अगर वृषभ लग्न की कुंडली है, मैंने आपको वृषभ लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा। तो पूर्ण रूप से बनेगा जो है, पूर्ण रूप से यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा। मंगल और शुक्र आपस में विरोधी ग्रह तो हैं, अपोजिट पार्टीज तो हैं। वे एक देवगुरु है, एक दैत्य गुरु है, लेकिन दुश्मन नहीं है। इसी तरह से 3 नंबर की कुंडली है। 3 नंबर की कुंडली में पूर्ण रूप से यहाँ पे शुक्र और बुध आपस में मित्र ग्रह है। 4 नंबर की कुंडली है तो यहाँ पे दोष पूर्ण रूप से लग जाता है। कर्क राशि में पूर्ण रूप से, अगर कर्क लग्न की एक बच्चे की कुंडली कर्क लग्न की है, दूसरी बच्चे की कुंडली मिथुन लग्न में है, तो ये आपस में दोष लगना तय है। क्योंकि चंद्र और राशि हमने पहले ग्रह मैत्री समय देखा है कि चंद्रमा और बुध की आपस में कोई मैत्री नहीं। इसी तरह से 90% कुंडलियों में ये कट जाता है। दूसरा दोष जो लगता है छटाष्टक योग इसको कहा गया है, और 6 और 8 का समय। अब कुंडली में जैसे सपोज करो यहाँ पे कुंभ लग्न की ही कुंडली की हम एग्जांपल लेते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली में छठे घर का जो छठा घर है वो चंद्र राशि का मालिक है, चंद्र हो गया इसकी कुंडली में। यहाँ से 8वां घर जो है वो पूर्ण रूप से शनि का बनता है। अगर चंद्र कर्क राशि है, एक बच्चे की कर्क राशि है, दूसरे की कुंभ राशि है, तो कभी नहीं बनेगी, क्योंकि ग्रह मैत्री भी नहीं बनती। यहाँ पे छठाष्टक योग पूर्ण रूप से लग जाता है। अगर सेम है, जैसे मेष लग्न की कुंडली है, तो जो छठा घर जो है, 8वां घर, छठा घर जो है बुध का आ गया, तो बुध छठा घर जो है बुध का हो गया, तो यहाँ पे भी छठाष्टक योग लग जाता है। पूर्ण रूप से छठाष्टक योग ये लग गया, क्योंकि यहाँ से 8वें नंबर पे मेष राशि आती है और मंगल और बुध की आपस में मैत्री नहीं। इसी तरह से अगर मंगल जो है यहाँ से 8वीं राशि मंगल की बनती है वृश्चिक राशि, तो ये दोष कट जाता है। यहाँ से छठी राशि मेष राशि होती है, अगर राशि का स्वामी सेम आ गया वो दोष पूर्ण रूप से कट गया है। इसी तरह से हम दूसरी कुंडलियों में देखेंगे। जैसे सपोज करो, कहने का मतलब यहाँ पे
क्या है कि तीसरा दोष हम बात करते हैं नव पंचम दोष। ये नव पंचम बहुत इंपॉर्टेंट योग है। इसमें पांचवी राशि और नौवीं राशि की तुलना की जाती है। अगर ये आपस में मित्र हैं तो ये सबसे बड़ी मैत्री होती है। वैसे तो पंचम घर बच्चों का होता है, नवम घर भाग्य का होता है। हम अब जब भी कुंडली मिलान करते हैं तो हम ये कहेंगे कि आने वाला बच्चा, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो भाग्यशाली हो, उसके औलाद का भी कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये नव पंचम योग उसमें काम आता है। अगर मेष लगन की कुंडली है तो पंचम घर जो है सूर्य कहा गया। सूर्य, मंगल और सूर्य आपस में परम मित्र ग्रह हैं। यहाँ से पूर्ण रूप से नौवां घर मेष राशि ही बनती है। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 पूर्ण रूप से यहाँ से पूर्ण रूप से मंगल की ही राशि बनती है। और पूर्ण रूप से मंगल राशि, मंगल दोनों राशि का स्वामी मंगल ही हो गया। तो वो पूर्ण रूप से छठाष्टक योग जो है वो कैंसल हो जाता है। 90% कुंडलियों में छठाष्टक योग भी कैंसिल हो जाता है अगर ये मित्र राशि है। इसी तरह से द्वादश दोष भी कैंसिल हो जाता है। छठाष्टक योग भी अगर मित्र राशि है कैंसिल हो जाता है। तो नव पंचम योग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट योग है, अगर दोनों राशियां मित्र राशि है या सेम राशि है तो पूर्ण रूप से कट जाता है। इसी तरह से अगर लड़का और लड़की की कुंडली मिलाते समय हम देखते हैं दोनों की राशि मेष राशि है, दोनों का स्वामी मंगल हो गया, तो पूर्ण रूप से किसी भी तरह का दोष लगने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस चीज़ का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए। जिस किसी ने भी अपनी कुंडली मिलान करवानी है, अपने बच्चों की कुंडली मिलान करनी है, मेरे नंबर पर डायल करिए। आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द कुंडली। क्योंकि कई बार 36 में से 30 गुण मिलते हैं लेकिन उनमें दोष लगे जाते हैं, जिसमें उनकी मैरिड लाइफ जो है वो खराब हो जाती है, बच्चों की लाइफ खराब हो जाती है, कितने परिवारों की लाइफ खराब हो जाती है, जिसके कारण इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है। लेकिन क्या है कि कई बार ये योग कट भी जाते हैं। जैसे मांगलिक दोष है वो कट भी जाता है, योग भी बन जाता है। मैंने आपको उसकी 10 वीडियोस बना रखी हैं। इसी तरह से हमने पिछली बार भी हमने ग्रह मैत्री का बताया था। 6 राशियों की आपस में कोई मैत्री। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये लर्नर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो ज्योतिष में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसके बारे में मैं अब आपको बता रहा हूँ। कुंडली मिलान किसी ने करवानी है, मोस्ट वेलकम। मेरे नंबर दिए गए हैं, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। God bless you all.